Friends, welcome back in my YouTube channel V Academy. Today we will discuss a very useful sentence regarding our sleeping. It's very useful for our daily conversation. So चलें शुरू करते हैं। आज हम स्लीपिंग के रिगार्डिंग मतलब जो भी हम स्लीपिंग के हिसाब से सेंटेंस बोलते हैं अपने आपस में डेली कन्वर्सेशन में उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन से सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे 12 बेस्ट सेंटेंस लिखे हैं जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और ऐसे बोल सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है कि आई एम फीलिंग स्लीपी, मतलब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। हम जैसे आपस में बोलते हैं बैठ के कि मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ, तो हम वहाँ पे बता सकते हैं कि आई एम फीलिंग स्लीपी, मतलब मुझे नींद आ रही है। दूसरे नंबर पे सेंटेंस है कि वेयर एम आई सपोज टू स्लीप। जैसे हम घर में जाते हैं तो हम पूछते हैं कि मुझे कहाँ सोना है, या हम किसी रिश्तेदार के घर में जाते हैं तो हमें वहाँ का पता नहीं होता, हम वहाँ भी हम पूछते हैं कि मुझे कहाँ सोना है या मेरा कहाँ पे आपने बिस्तर बिछाया है, तो हम वहाँ पूछ सकते हैं कि वेयर एम आई सपोज टू स्लीप। ये उसके लिए सेंटेंस है। तीसरे नंबर पे मैंने लिखा है कि इट्स टाइम टू गो बेड। तो हम ये तब कहते हैं कि हम अगर कोई हमें कहता है कि चलो यहाँ पार्टी में चलते हैं, तो हम कहते हैं नहीं, अभी सोने का वक्त हो चुका है, मतलब अभी सोने का टाइम है। तो उसकी अंग्रेज़ी में हम कहेंगे इट्स टाइम टू गो बेड। चौथे नंबर पे है कि प्लीज़ मेक माई बेड। हम जैसे किसी को बोलते हैं कि मेहरबानी करके मेरा बिस्तर बिछा दो, तो उससे अंग्रेज़ी में हम बोलेंगे कि प्लीज़ मेक माई बेड। मेक माई बेड मीन्स मेरा बिस्तर बिछा दो या बिस्तर लगा दो। पाँचवें नंबर पे है कि आई एम गोइंग टू हिट द सेक। अभी हिट द सेक एक अच्छा फ्रेज़ है। हिट द सेक भी स्लीपिंग को रेफ़र करता है। मतलब जैसे हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्लीप, तो स्लैंग एक आता है या एक फ्रेज आता है, वो होता है हिट द सेक। आई एम गोइंग टू हिट द सेक, मैं सोने जा रहा हूँ। हिट द सेक रेफर्स स्लीपिंग। छठे नंबर पे आता है कि आई एम गोइंग टू टेक अ नेप। आई एम गोइंग टू टेक अ नेप बोलते हैं, मतलब नेप बोलते हैं छपकी को। छपकी वाली नींद जैसे होती है, थोड़ा सो के फिर उठना, मतलब पूरा का न सोना, मतलब आधी नींद करना। तो उसे हम कैट नैप भी बोल सकते हैं और नैप भी बोल सकते हैं। तो उसकी अंग्रेज़ी होगी कि आई एम गोइंग टू टेक अ नैप, मैं छपकी नींद लेने जा रहा हूँ, मतलब मैं छपकी वाली नींद सो रहा हूँ। सातवें नंबर पे है कि आई फेल अस्लीप अर्ली लास्ट नाइट। मैं कल रात जल्दी सो गया था। जैसे ये भी हम बहुत यूज़ करते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में कि मैं रात जल्दी सो गया था। तो उसकी अंग्रेज़ी होगी कि आई फेल अस्लीप अर्ली लास्ट नाइट, मतलब मैं कल रात जल्दी ही सो गया था। तो आठवें नंबर है कि डिड यू स्लीप वेल। हम किसी से पूछ सकते हैं कि क्या आप अच्छी तरीके से सोए, क्या आपको अच्छी नींद आई। हम जैसे पूछते हैं ये भी अक्सर अपनी डेली कन्वर्सेशन में। तो उसकी अंग्रेज़ी होगी कि डिड यू स्लीप वेल, क्या तुम अच्छी सोए, मतलब अच्छे तरीके से सोए, क्या आपको अच्छी नींद आई। तो उसकी अंग्रेज़ी होगी कि डिड यू स्लीप वेल। 9 नंबर पे मैंने लिखा है कि आई स्लीप लाइक अ बेबी। अभी यहाँ पे बेबी हमने क्यों यूज़ किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत ही अच्छी नींद सोया। मैं मतलब जिसने कोई हमसे पूछता है कि डिड यू स्लीप वेल, कि आप अच्छे तरीके से सोए, तो मैं उससे कह रहा हूँ कि आई स्लीप लाइक अ बेबी, मैं अच्छे तरीके से सोया था, मतलब बहुत मुझे अच्छी नींद आई। अब बेबी यहाँ पे हमने क्यों यूज़ किया है कि जैसे हम देखते हैं कि छोटा बेबी होता है, उसको जहाँ भी सुलाओ उसको अच्छी नींद आ जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। मतलब बेबी जैसे अच्छी नींद करता है, मैंने भी, वो बता रहा है कि मैंने भी ऐसे नींद की, गहरी नींद की, मुझे किस चीज़ का पता ही ना चला, मुझे बहुत अच्छी नींद आ चुकी थी। तो वो बता रहा है कि आई स्लीप लाइक अ बेबी, मैं बेबी की तरह, मतलब बहुत ही गहरी नींद की, मतलब बहुत ही अच्छा सोया था रात। 10 नंबर पे आता है कि आई कुडंट स्लीप ऑल नाइट। हम जैसे बोलते हैं कि अक्सर बोलते हैं कि मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ, तो उसकी अंग्रेज़ी क्या होगी, आई कुडंट स्लीप ऑल नाइट, मैं पूरी रात नहीं सो सका, मतलब मैं किसी काम की वजह से, किसी मीटिंग की वजह से मैं मतलब पूरा वो काम करता रहा, मतलब मैं सो नहीं सका। तो उसकी अंग्रेज़ी होगी कि आई कुडंट स्लीप ऑल नाइट, मैं पूरी रात नहीं सो सका। तो इसकी अंग्रेज़ी ये होगी। 11वें नंबर पे आता है कि आई हैव टू कैच अप ऑन माई स्लीप, मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। हम जैसे बोलते हैं कि हम अगर फॉर सपोज़ पूरी रात नहीं सोए, जैसे मैंने ऊपर सेंटेंस बताया आपको कि आई कुडंट स्लीप ऑल नाइट, तो फिर हम घर आके बोलते हैं कि मुझे यार अभी नींद पूरी करनी है अपनी। तो उसकी अंग्रेज़ी होगी कि आई हैव टू कैच अप ऑन माई स्लीप, मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। एनी हाउ मुझे अभी सोना है क्योंकि मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। 12 नंबर पे मैंने सेंटेंस लिखा है कि आई टूज्ड एंड टर्न ऑल नाइट। अब टूजिंग एंड टर्निंग भी एक फ्रेज वर्ड है हमारे पास। टूजिंग और टर्निंग भी रेफर करता है करवटें बदलना। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं कि मैं सोया नहीं, हम पूरी रात ऐसे करवटें बदलता रहा। तो करवटें बदलने को अंग्रेज़ी में बोलते हैं टूजिंग एंड टर्निंग।
ये याद रखना है दोनों वर्ड्स। टूजिंग ये तो मैंने सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे यूज़ किया है, मगर एक में ये एक अलग एक ही वर्ड है टूजिंग एंड टर्निंग। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है कि आई टूज्ड एंड टर्न ऑल नाइट, मैं पूरी रात करवटें ही बदलता रहा। तो ये याद रखना है, टूजिंग एंड टर्निंग रिफर्स करवटें बदलना। थैंक यू सो मच। ये थे आज 12 सेंटेंस जो हम यूज़फुल करते हैं डेली कन्वर्सेशन में फॉर द स्लीपिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।